वेलकम बैक टू माय चैनल ईआर सुधांशु। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 रिप्रोडक्शन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी विवेक क्वेश्चन हैं हम उसको देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लिंग जनन होता है, यानी कि पुष्पी पादपों में जो लिंग जनन होता है किसके द्वारा होता है? तो फलों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय ये तो बिल्कुल भाग है, गर्भाशय ये भी भाग है, शुक्रवाहिका ये नहीं है, और टिम्बानी विभाग इसमें क्या है? इसमें आंसर होगा शुक्रवाहिका होगा। तीसरा क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न कहते हैं किसको? क्यूकन को, बोनापन को, मधुमेह को। इनमें से क्या होगा? ना तो क्यूकन है, ना बोनापन है, ना मधुमेह, इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? कहने का मतलब कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो सरसों ये भी नहीं है, गुड़हल ये भी नहीं है, पपीता ये होगा आंसर। इसका क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन सा एक लिंगी पौधे का उदाहरण है? तो क्या होगा इसका आंसर? पपीता। मटर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर पपीता। पांचवा क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। आंसर क्या होगा मेरा? ईस्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है किसके द्वारा? कौन सा अंग होता है? पुकेंसर। दुखंडन होता है, दुखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। दुखंडन विधि किस में होता है? अमीबा में होता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में क्या होता है? बहुविखंडन। तो क्या होगा? अमीबा ये भी नहीं होगा, हाइड्रा ये भी नहीं होगा। ये इसमें क्या आंसर होगा? मलेरिया में क्या होगा? मलेरिया परजीवी। इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया परजीवी। ईस्ट में भी नहीं होगा, और राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया परजीवी। वायु फाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन का होता है? वायु फाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन का होता है? तो देखो, जड़, तना, फूल इससे में होता है, किसमें होता है? पत्तियां में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पत्तियां। मानव मादा में निश्चित होता है, कहने का मतलब मानव मादा निश्चित होता है किससे? तो गर्भाशय से भी नहीं होगा, अंडा से भी नहीं होगा, योनि इससे भी नहीं होगा। क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब नाम का जो चीज़ होता है, फेलोपियन ट्यूब नाम का चीज़, उससे निश्चित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब नालिका में। क्वेश्चन नंबर 11, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है किसके द्वारा? पुदीना ये भी नहीं होगा, हल्दी में ये भी नहीं होगा, अदरक इसमें भी नहीं होगा, किसमें होगा? इन सभी में होगा। इस सारा का सारा क्या होगा? इसमें भी होता है कायिक प्रबंधन, हल्दी में भी होता है, और अदरक में भी होता है। मेरा क्या होगा? ये तीनों आंसर सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इनमें सभी आएगा आंसर। खंडन द्वारा, क्वेश्चन नंबर 12, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन कितना होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिंडे में, या कोई में। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सितारा मछली में। राइट आंसर क्या होगा? सितारा मछली में। क्वेश्चन नंबर 13, कायिक प्रबंधन संभव है, यानी कायिक प्रबंधन संभव है किसमें? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। इनमें से पत्ती द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा भी हो सकता है, और जड़ द्वारा। उपरोक्त मेरा क्या होगा? सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, तने पर उपास्थनिक कालियाँ पाई जाती है। पुदीने में बिल्कुल नहीं, आलू में हाँ, यस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। उसके बाद मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, मीडियम में। तो क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? शुक्रवाहिका। परागकोश में होता है। परागकोश कहाँ होता है? बृहदल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है, और परागकण होता है। इसमें क्या होगा? राइट आंसर परागकोश में होता है क्या? परागकण। एड्स रोग का प्रमुख कारक कहा था। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो हम बताए थे कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या था? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, पोषण कमी। बिल्कुल नहीं। क्या होता है? असुरक्षित यौन संपर्क में आने से क्या होता है? एड्स की बीमारी होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकल जीव में प्रजनन विधि
है, खंडन, विखंडन, बीजाणु समागम या सभी। इसमें क्या होगा, एकल जीव में प्रजनन विधि कौन सा आता है, बीजाणु समागम। क्वेश्चन नंबर 21, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है क्या, केवल नर जनाजंग में, बिल्कुल नहीं, केवल स्त्री जनाजंग में होता है। राइट आंसर क्या होगा, स्त्री जनन अंग में। पुरुष में यौन आरंभ का लक्षण, पुरुष में यौन आरंभ का लक्षण है दाढ़ी, मूछ, कंठ का फूकना, यानी कि जो दाढ़ी, जिस टाइम दाढ़ी आता है, मूछ दाढ़ी निकलता है, उस टाइम में उसमें कंठ का जो कंठ फूटता है वो, ये सब क्या है, ये इसका जो यौवन आरंभ के जवानी का लक्षण हो जाता है। यानी ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण, स्तनों की वृद्धि, निस्तंभों का आरंभ होना, उभरना, ये रजो धर्म का प्रारंभ होगा। इनमें से सभी क्या होगा, इनमें से सभी। रजो धर्म का मानते हो MC भी बोला जाता है, या फिर मंथली मासिक चक्र, मासिक चक्र बोलते हैं। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4, 2 होती है। स्त्रियों में अंडाशय कितनी होती है, 2 होती है। मनुष्य में निषेचित का फलस्वरूप बनता है, मनुष्य में निषेचित का फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, युग्मनज क्या बनता है, युग्मनज में बनता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है शुक्राशय में या अधिक वृषण में। आंसर क्या होगा, अधिवृषण में। क्वेश्चन नंबर 27, वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं डैश कहलाते हैं। तो वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं डैश कहलाते, क्या होता है, निकेत होता है। क्या, टकराना क्षमता, निकेत। इसका क्या आंसर होगा, निकेत हो जाएगा। मानव जनन अंग, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्या शुरू होता है, मानव जनन अंग किस उम्र में क्या शुरू होता है, यानी किस उम्र में वो काम करने आयु होता है, कितना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 साल, 18 वर्ष, 18 वर्ष। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु कहाँ होता है, वृषण में। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, स्त्री में। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि को, कायिक जनन, जो छोटे छोटे निकलता है, कहीं से भी निकल जाता है डंडी वगैरह, तो इसी को क्या होते हैं, कायिक जनन विधि द्वारा। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीला थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय में हम बच्चों का भ्रूण उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, यानी कि माँ के दूध से कौन सा पोषण मिलता है, तो भ्रूण मिलता है। उसके बाद राइट आंसर क्या होगा, भ्रूण। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है कितना, मानव मादा में 7 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 10 मंथ, कितना होगा, राइट आंसर 9 मंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मानव मादा में रजोधर्म या मासिक चक्र रहता है, कहता है कि जो रजोधर्म या मासिक कितना दिन रहता है, 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, या 4 से 10 दिन, या 5 से 11 दिन, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, 2 से 8 दिन इसका रजोधर्म करता है, यानी मासिक चक्र 2 से 8 दिन तक रहता है। निश्चित क्रिया के पश्चात युग्मज में क्रिया बनता है, क्या, जब निश्चित होने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे भ्रूण बनता है, इसी आंसर क्या होगा, भ्रूण। वैसा प्रक्रम जिसपे जीव द्वारा अपने जैसा संतान उत्पत्ति करता है, कहता है वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसा संतान उत्पत्ति करता है या उत्पन्न करता है, उसको क्या कहेंगे, हम जनन बोलेंगे। जनन कितने प्रकार होते हैं, जनन ऑलमोस्ट 2 ही प्रकार होते हैं। जनन कितने प्रकार होते हैं, ऑलमोस्ट 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा अलिंग जनन की विधि है, कहता है इनमें से कौन सा अलिंग जनन का विधि है, तो इनमें से कौन सा अलिंग जनन की विधि है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी, यानी कि ये भी होगा, यानी कि विखंडन भी होगा, मुकुलन भी होगा, बीजाणु जनन भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में किस प्रकार के जनन में अनेक शरीर से कलिकाएं निकलती है। तो मुकुलन में जो अनेक प्रकार क्या होता है, कलिका निकलती है। स्त्री कैंसर के अधीर भाग को कहते हैं क्या, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 42 पुकेंसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। पुकेंसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। निषेचित क्रिया के किस जीव में निषेचित क्रिया के किस जीव के मुख्यतः होते हैं क्या, तो यहाँ पुष्पी पादपों या जंतु पादपों में। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब नलिका। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है क्या, फैलोपियन ट्यूब नलिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक की संयोजन है से बनता है क्या, जायगोड़। कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संयोजन से क्या बनता है, जायगोड़ का निर्माण होता है। स्त्रियों में मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो 14वें दिन। कितने दिन, 14वें दिन में अंडाशय से क्या होता है, बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन में लास्ट है, कौन सा लैंगिक जनन संचार रोग नहीं है, यानी कौन सा लैंगिक संचार रोग नहीं है क्या, एड्स संचार रोग है। संचार रोग मतलब क्या, एक शरीर से दूसरे में फैलता है। उसके बाद गोनोसोरिया, उसके बाद सिफिलिस, उसके बाद टाइफाइड, ये क्या है, ये संचार रोग नहीं है। तो क्या होगा मेरा आंसर, टाइफाइड। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अनेक जानकारी के लिए फॉलो करें। थैंक यू।